रात के साय में जब पूरा शहर सो रहा था, मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे मुझे अपने हाथों में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। मेरी उंगलियां लंबी और नुकीली हो रही थी। मैं पहले इसे सिर्फ थकान का असर समझा, लेकिन जब मैंने आईने में देखा तो मेरी आंखों की चमक किसी जंगली जानवर जैसी हो गई थी। मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त अर्जुन के साथ हाथ मिलाया तो वह अचानक डर कर पीछे हट गया। उसने कहा, तेरे हाथ इतने ठंडे और अजीब क्यों लग रहे हैं? मैं हंसा और बात टाल दी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। अगली रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मेरी पलकों के नीचे अंधेरा लहरा रहा था और जब मैंने आंखें खोली तो मेरा पूरा कमरा किसी अजीब सी परछाई से भरा हुआ था। परछाइयां दीवारों पर सरक रही थी, मानो किसी अंधे की शक्ति ने उन्हें आकार दे दिया हो। धीरे धीरे मुझे अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रहा। सामान्य भोजन अब मुझे संतुष्ट नहीं करता था। मुझे ताजे मांस की गंध आकर्षित करने लगी। मैं जब भी लोगों के बीच होता, उनके शरीर से आती गंध मुझे विचलित करने लगती। एक रात जब मैं सड़क पर चल रहा था तो मेरी नजर एक आवारा कुत्ते पर पड़ी। वह मुझे घूर रहा था और मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। अचानक मेरे भीतर से एक अनजानी ताकत जाग उठी। मैं उस पर झपटा और जब मैं होश में आया तो मेरे हाथों पर खून लगा था। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरे नाखून पंजों की तरह बढ़ गए थे। मेरी त्वचा सख्त और खुरदरी हो गई थी और मेरी आंखों में एक लालच भरी चमक आ गई थी। मैं किसी जानवर की तरह महसूस करने लगा था। मेरे सपनों में अजीब अजीब चीजें दिखने लगी, खून, हड्डियां और गहरे जंगल जहां मैं दौड़ता हुआ किसी चीज की तलाश कर रहा होता। एक दिन अर्जुन मेरे घर आया। उसने मेरी हालत देखी और डर गया। तू ठीक तो है? उसने पूछा। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मेरे भीतर का अंधेरा जाग उठा। मैंने उसकी ओर देखा और मेरे अंदर से एक भयानक चीख निकली। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन मैं पहले ही वहां पहुंच गया। मेरी पकड़ किसी शिकारी जैसी मजबूत हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कि मैंने अर्जुन के साथ क्या किया। जब मैं होश में आया तो मेरा कमरा खून से लथपथ था और अर्जुन कहीं नहीं था। अब मैं इंसान नहीं था। मेरा शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। मेरी आत्मा किसी पिंजरे में बंद कर दी गई थी और जो भी मुझसे टकराता वह या तो भाग जाता या शिकार बन जाता। मैं खुद को रोकना चाहता था, लेकिन हर रात जैसे ही अंधेरा बढ़ता मैं एक राक्षस में बदल जाता। अब मैं केवल जंगल तक सीमित नहीं था, मैं शहर के बाहरी इलाकों में भी जाने लगा। लोग मुझे देखते ही सहम जाते। कुछ गुमशुदा लोगों की खबरें टीवी पर आने लगीं और मैं जानता था कि उनके पीछे मैं ही था। एक रात मैं शहर के पुराने कब्रिस्तान में था। वहां की हवा ठंडी और भयानक थी। तभी मुझे वहां किसी की आहट सुनाई दी। एक युवक अपने फोन की रोशनी में कब्रों के बीच से गुजर रहा था। उसकी धड़कनें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं बिना आवाज किए उसके पीछे चलने लगा। जैसे ही वह रुका, मैंने उस पर झपट्टा मारा। उसकी चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। शायद नहीं, क्योंकि अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। एक रात जब मैं अपने नए ठिकाने में था, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये इंसानों की आवाजें थीं, शायद शिकारी या पुलिस। वे मेरी तलाश में थे। मैं भाग सकता था, लेकिन अब मैं छिपने से थक चुका था। मैंने उनकी गंध सूंघी और महसूस किया कि मैं अब पूरी तरह से राक्षस बन चुका हूं। मैंने अपनी पंजों जैसी उंगलियां मोड़ी और उनकी ओर दौड़ा। मेरे अंदर सिर्फ एक ही भावना थी, शिकार करने की। और तभी मुझे एक गोली लगी, फिर दूसरी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उन पर झपटा और जब तक सूरज उगा जंगल में सिर्फ मैं बचा था। अब मैं खुद को नहीं पहचानता। इंसानियत कहीं गुम हो चुकी है। मैं सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा हूं जो रात होते ही जागती है और शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। अगर तुम कभी किसी अंधेरी गली में अकेले चल रहे हो और तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो भाग जाना, क्योंकि हो सकता है मैं ही वहां हूं।